हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना क्या होता है आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके आगे का जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज का जो वीडियो वो है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म पर। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो सुनो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सुनो, जैसे आपको मैं 2 3 4 5 कोई कितनों भी कंपाउंड दे दूँ, मान लो चलो हम आपको 3 कंपाउंड दे दें। ठीक है, सुनो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर मैं आपको मान लो 3 कंपाउंड दे दूँ, मान लो 3 कंपाउंड मैंने आपको दे दिया। अगर इन तीनों कंपाउंड में ये दो कंडीशन लागू हो जाए, ये तीनों कंपाउंड्स में अगर ये दो कंडीशन लागू हो जाए, तो हम कहेंगे कि सर हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यहाँ ये कंपाउंड्स हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब कहोगे कि सर वो दोनों नियम है क्या, अब ये बताइए। तो सुनो, वो दोनों नियम क्या है। पहला, कि तीनों कंपाउंड्स का जो मोलिकुलर फार्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हमारा जो तीनों कंपाउंड्स हैं, पहला कंडीशन कि तीनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि तीनों कंपाउंड्स में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन इन तीनों कंपाउंड्स में अगर आपको दिखेगा तो आप कहोगे कि सर ये कंपाउंड्स हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, या बोले तो दिखा रहे हैं। अब ये था इसका कंडीशन। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। तो देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो कि हम एग्जाम्पल लिया हमने ये। अब हम लोग को तो पूरा एग्जाम्पल याद हो चुके हैं बहुत। ठीक है, ये अच्छा है। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया और एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एक कंपाउंड हमारा ये है और एक दूसरा कंपाउंड ये है, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं। अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन लागू हो जानी चाहिए इस पर, और अगर दोनों कंडीशन लागू हो गए इन दोनों पर तो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं, क्या ये दोनों कंपाउंड्स हमारे फंक्शनल, ये मतलब कि दोनों कंडीशन को लागू कर रहे हैं कि नहीं। देखो, पहली चीज कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलो इसका मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं। इसका मोलिकुलर फार्मूला एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है, तो इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला क्या आएगा, C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 1 8, H8। और ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मोलिकुलर फार्मूला कितना है, इतना। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, मतलब 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन है। हाँ, 5 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ, सिर्फ ये ऑक्सीजन। मतलब कि इन जो दोनों कंपाउंड्स हमारे हैं, है तो दोनों अलग अलग कंपाउंड, लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स का क्या मोलिकुलर फार्मूला हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा तो जो है वो लागू हो गया। अब ये दूसरा वाला लागू हो जाए तो कह दोगे सर ये दोनों एक दूसरे को फंक्शनल बोलते हैं, दोनों ये कंपाउंड जो हैं ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग अलग होना चाहिए। तो बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो हमारा ये OH है, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम ईथर। और OHO, सिंगल OHO क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है, देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा दूसरा वाला जो कंडीशन क्या हो गया, लागू हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये मैंने आपको IPC में बताया था। ठीक है, तो देखो ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग बोले तो इनका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों को मोलिकुलर फार्मूला देखो तो C3H8O ही है, और साथ ही साथ इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये अल्कोहल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा ईथर। ठीक है, अब ये तो एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
मान लो एक एग्जाम्पल हम ये ले लें, सही है, सभी का वैलेंसी पूरी है, हाँ पूरी है। और एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ये 5 है, ये हमने दो अलग अलग कंपाउंड ले लिया। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसका अगर पहले इसका आईपीसी नेम इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसका नंबरिंग का नंबर किधर करेंगे, इधर से, तो 1 2 3 4, 4 पे है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप। चलो अब इसका नंबरिंग करते हुए क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट सब्सटेंस है नहीं, ब्यूट, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड लगा तो ब्यूटेन डैश, एक नंबर पे है तो डैश, होल का ऑल, तो ई हटाओगे तो बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड था, ये हमारा ब्यूटेनॉल था। ये क्या होगा, ये हमारा ईथर वाला है, तो ईथर वाले का आईयूपीएसी नेम करिए, जिससे क्या एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इथॉक्सी इथेन। आपने आईयूपीएसी में पढ़ा होगा। तो हमने दो कंपाउंड्स अलग अलग लिए, एक लिया ब्यूटेनॉल को, एक लिया इथॉक्सी इथेन। क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो मैंने बोला था फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कब, जब इन दोनों में ये दो नियम लागू हो जाएगा। पहला चीज चलो देखते हैं, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहली चीज, पहला कंडीशन। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, C4, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 तो 5, 7 तो 9, 1 10, ऑक्सीजन कितना है, 1। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, दो कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन, सही है, 5 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारा, सेम है। तो मतलब पहला जो रूल है हमारा, जो फर्स्ट रूल है वो क्या हो गया, लागू होता है। अब दूसरा वाला लागू हो जाए तो हम कह देंगे। तो दूसरा देखते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, जैसा अभी मैंने वहाँ पे लिया था। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर, देखो ना ये ईथर है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। तो इन दो इसमें फंक्शन, दोनों में फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हमारा क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ऐसे अभी बहुत से ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, आप खींचना स्टार्ट करोगे बहुत मिलते चले जाएंगे। आप उसमें देखिए और चेक कीजिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या किस में पाया जा रहा है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये आई थिंक आप इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज आप इस चीज़ को जान गए होंगे। अब आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आप मेटामेरिज्म के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटामेरिज्म के बारे में। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, सुनिए। वैसे आपके सामने मैं फिर से वही चीज़ कि अगर मैं आपको मान लो 2 3 से 3 4 5 कंपाउंड दे दूँ, मान लो इस पर 4 कंपाउंड दे रहा हूँ मैं आपको। अगर चारों कंपाउंड्स में ये दो कंडीशन लागू हो जाए तो हम तुरंत कहेंगे कि ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हमारा मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। अब बात आती है कि वो दो कंडीशन है क्या। दो कंडीशन हमारे ये है। पहला कंडीशन कि सबका जो सारे कंपाउंड्स हैं सबका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ये तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला ये तो हर जगह सेम हो रहा है, चाहे चेन हो, चाहे पोजीशन आइसोमेरिज्म लिया है, चाहे हमारा फंक्शन हो, चाहे हमारा ये मेटामेरिज्म हो, बट जो नीचे वाला वो चेंज होता जा रहा है हर जगह। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मेटामेरिज्म में क्या होता है, बोला बड़ा ध्यान समझना, लिखा है डिफर इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ अ पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप, ठीक है। अब इसका जो मतलब हो तो आपको पल्ले पड़ा ही नहीं, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, अगर क्या है समझाने का मतलब ये क्या है, इसका तो मतलब पल्ले पड़ा ही नहीं कि क्या लिखे तो बक दिए, समझे नहीं आया। ये तो समझ में आ गया लेकिन ये नहीं समझ आया कि क्या बोल रहे हैं इसका मतलब। तो सुनो इसका हिंदी में मतलब पहले समझते हैं। हिंदी में मतलब बोल रहा है किसी भी पॉलीवैलेंट, कोई भी पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप होगा उसके दोनों साइड, चाहे इधर चाहे इधर, दोनों साइड हमारा जो एल्किल का जो साइज होगा वो हमारा अलग अलग होना चाहिए। अब कहोगे यहू नहीं हमको पल्ले पड़ा, आप क्या बोले हैं। तो देखो जब तक इस चीज़ को हम एग्जाम्पल की तरह नहीं समझाएंगे आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो सुनो, अच्छा हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला हम कंपाउंड ले लेते हैं, मान लो ये,
ठीक है, हमने ये मान लो पहला कंपाउंड हमने ये ले लिया, एक और कंपाउंड ले लेते हैं अपने से। ठीक है, अब ये दो कंपाउंड्स ले लिए मैंने। अब देखते हैं क्या ये दोनों कंपाउंड्स मेटामेरेज में शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेटामेरेज शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों कंपाउंड ये दो नियम का, ये बोले तो ये दो कंडीशन का फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं ये दोनों। तो देखो पहली चीज, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो देखते हैं पहले, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, मतलब कार्बन संख्या कितनी हो गई, छः। तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन दो पाँच, पाँच 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 दो सात, दो नौ, तीन 10। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 10। ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, O2 कितनी ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, C6H10O2। अब इसका देखते हैं मोलिक्यूलर फार्मूला। इसका मोलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है, C, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। छह कार्बन है। तीन यहाँ हाइड्रोजन, दो यहाँ हाइड्रोजन, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, तीन दो पाँच, दो सात, दो नौ, तीन दो पाँच, दो सात, दो नौ, तीन 12। तो इसमें भी 12 होनी चाहिए। देखते हैं, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, और तीन 12। सॉरी यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, C6H12O2। अब ये देखते हैं, तो CH3, ये कंपाउंड देखो, ये इसका भी हमारा कार्बन की संख्या कितनी है, 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 आ रही है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो O2 हमारा, मतलब दोनों का जो हमारा मोलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, यही है। मतलब मोलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या है, वो दोनों कंपाउंड का सेम है। मतलब ये वाला रूल तो लागू हो गया। लेकिन अगर ये वाला रूल लागू हो जाए इन दोनों कंपाउंड्स में, तो हम कहेंगे सर हमारा यहाँ देखिए जो कंपाउंड से ये दोनों हैं, ये हमारा क्या मेटामेरेज में शो कर रहे हैं। अब तो देखो मेटामेरेज में क्या, ये दूसरा वन जो आपको नहीं समझ में आया, यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बोला किसी भी पॉलीवैलेंट एटम के दोनों साइड, पहले पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है, पॉलीवैलेंट का मतलब, पॉली का मतलब होता है क्या, एक से अधिक, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, मतलब ऐसा एटम लेना है जिसकी वैलेंसी एक से अधिक हो। तो ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, मतलब ये हमारा क्या है, पॉलीवैलेंट है। ठीक है, तो मैंने बोला पॉलीवैलेंट एटम के, जो हमारा पॉलीवैलेंट एटम होगा उसके उसके दोनों साइड जो हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, देखो इस ऑक्सीजन के इस साइड ये एल्काइल ग्रुप हमारा है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है, C, एक दो तीन, तीन कार्बन, C3H7, तो ये हमारा ये एल्काइल ग्रुप। तो हमारे जो मतलब किसी भी पॉलीवैलेंट एटम के जो हमारे दोनों साइड है, इधर और इधर, इधर और इस, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के इधर और इधर, ये हमारे हो गए। अब बोला क्या है कि बोला इन्होंने है किसी भी पॉलीवैलेंट एटम के दोनों साइड, मतलब दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप का जो साइज होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। तो देखो इस ऑक्सीजन की इस साइड देखो, हमारा जो कार्बन का जो लेंथ, मतलब बोले तो एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो कितना है, इतना बड़ा है। मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमारा इतना बड़ा है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो ऑक्सीजन की इस साइड जो हमारा एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो इतना बड़ा हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन वाला जो चेन है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा साइज क्या था, छोटा था, यहाँ पे साइज क्या हो गया था, सा बड़ा हो गया। तो मैंने बोला ना कि डिफर इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप, और किसी पॉलीवैलेंट के एटम के एक दोनों साइड। अब इधर भी, इधर तो इस साइड तो हो गया, इस साइड भी होना चाहिए। तो देखो पहले एक साइड तो हो गया हमारा, दोनों तरफ देखोगे तो साइज हमारा जो एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब इधर भी देख लेते हैं, इस ऑक्सीजन के इधर, तो देखो यहाँ पे कितनी बड़ा साइज है, इतना बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ ये 2 है, मतलब यहाँ पे साइज का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। यहाँ पे कितना, इतना बड़ा साइज है, यहाँ पे साइज क्या हो गया, घट गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। और किसी पॉलीवैलेंट एटम के दोनों तरफ, अगर इधर की बात करते हो तो इधर देख लो, इधर हमारा साइज घट बढ़ रहा है एल्काइल ग्रुप का, और इधर की बात करते हो तो इधर भी हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज घट बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा दूसरा वाला रूल भी क्या हो रहा है, इन दोनों कंपाउंड्स में लागू हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये हमारा मेटामेरेज में शो कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपसे बोला था ना कि जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तो इस चीज़ का मतलब आपको सामने आ जाएगा। इसको कोई चीज़ होती है जो चीज़
पहले नहीं समझ आती, उस चीज़ को आगे जाने पे समझ में आती है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और क्या होता है मेटामेरिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि टाटोमेरिज्म के बारे में यहाँ पे क्यों इसी जगह पढ़ाई खत्म कर दीजिए। तो जो टाटोमेरिज्म, एक हमारा टॉपिक बचा है टाटोमेरिज्म को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पर उठा के डाल दूंगा तो सब आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ को उतना रख नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को बस उसमें सिर्फ टाटोमेरिज्म को मैं डिफाइन करूँगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है टाटोमेरिज्म, आप देखेंगे कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपको लगनी शुरू में लगेगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको आने वाले समय थोड़े समय के बाद थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि टाटोमेरिज्म में क्या होता है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।